अंपायर ने हमें इशारा किया है कि फतेहपुर की टीम बॉलिंग करेंगे और बाबा 11 की टीम में बैटिंग करेंगे। और रणधीर थोड़ा सा डी स्कूप करते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली गेंद पे चौका। रणधीर के बैट से निकलता हुआ ये पहला चौका पहली गेंद पे। और अपने लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं रणधीर। अनुभव की कोई कमी नहीं इनके पास। और उनके साथ में अनवर, और फिर से कॉपी शॉट, और ये नतीजा वही 4 रन। दो गेंदों पे दोनों चौका रणधीर के बैट से निकलता हुआ, और बहुत ही अच्छी बैटिंग। थोड़ा नजाकत भरी शॉट, सोहेल अपने दोनों गेंद पे 2 चौके खा के महंगे साबित हो रहे हैं। और फिर से अपने लंबे रन के साथ तैयार रणधीर के लिए। और ये रणधीर ने कट किया है पॉइंट और कवर के बीच में 4 रन के लिए। हैट्रिक चौका रणधीर के बैट से निकलता हुआ। हमें की बोलबो एखाने बोलते तो बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस किया है 4 रन के लिए। और ये फिर से कलाई के साथ खेलने की कोशिश, और एक डॉट बॉल। सोहेल फिर से अपने बॉलिंग एंड पे, रणधीर तैयार। और ये घूम के मारने की कोशिश, और एम्पायर का इशारा वाइड पर, और इसी के साथ अतिरिक्त रनों का खाता खुला। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, और फुलटॉस गेंद को कलाई के साथ मोड़ा है मिड विकेट की तरफ। 1 रन के लिए रणधीर ने। फिर तैयार अनवर के लिए, नए बैट्समैन अनवर अपने पहले बॉल का सामना करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी डिलीवरी, डॉट बॉल के साथ ओवर के समाप्ति। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत ही सूझबूझ के साथ शुरुआत की है दोनों बैट्समैन ने बाबा 11 की तरफ से। और पाल के दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर सुहेल रणधीर के लिए। और रणधीर ने इसे कवर की तरफ खेलना चाहा, और बॉल शॉर्ट मिड विकेट पर पहुंची, कोई रन नहीं। एक बार फिर सोहेल रणधीर के लिए। और रणधीर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया खेलने का, और इसी के साथ आउट। एज लेता हुआ विकेट कीपर का दस्ताने, और विकेट कीपर ने किसी तरह की कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ रणधीर अपना पवेलियन जाना होगा। एक अच्छी पारी का एंड होता हुआ रणधीर का 13 रन का। और नए बैट्समैन जाफर, और ये अंपायर का इशारा वाइड का। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद सुहेल के द्वारा। और ये सुहेल की गेंद को मारा है मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए।
गिर जाए सीधा खड़ा नहीं ऊपर जवान आदमी हमसे तो दे दे तो बैठ जो दुनिया भर का सहारा मिल बैठने ना रखा ना हेलो, वहां बैठ जो अभी आपके बीच लटारू पंचायत के मुखिया जनाब अनिल हक साहब स्टेज पर पधार रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ताली के साथ उनका स्वागत किया है। और तुफैल अनवर के लिए और अनवर ने उठा के खेला है और ये बहुत ही शानदार कैच मुन्ना के द्वारा और तुफैल ने बहुत ही अच्छा गेंदबाजी की इस ओवर में और अनवर अपने धीमे धीमे कदमों से पवेलियन की ओर जाते हुए बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी अनवर का विकेट प्राप्त किया तुफैल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तुफैल के द्वारा और नया बैट्समैन नजरुल अपने स्ट्राइक एंड पे तुफैल का गेंद का सामना करने के लिए तुफैल तैयार और ये बहुत ही अच्छी गेंद तुफैल के द्वारा एक शानदार ओवर का समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 16 है। इस ओवर में तुफैल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, एक वाइड और एक अतिरिक्त और 2 विकेट बहुमूल्य विकेट प्राप्त किए हैं इस ओवर में तुफैल ने और स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे दोनों ही ओपनर बैट्समैन पवेलियन में और जाफर स्ट्राइक में जाफर गुड्डू के गेंद का सामना करने के लिए गुड्डू अपने बॉलिंग एंड पे अपने फील्ड को देखते हुए अब गुड्डू को गेंद का सामना करने के लिए नजरुल और ये कीपर के द्वारा कैच ड्रॉप थोड़ी टफ थी लेकिन हाथ में था बॉल और ये उठा के फिर से खेला है और वहां पे 2 खिलाड़ी तैयार और कैच ड्रॉप मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कैच ड्रॉप हुआ और 2 गेंद पे 2 कैच दोनों ड्रॉप और इसी के साथ ओवर के समाप्ति 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे बाबा 11 का स्कोर 24 रन 3 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर आजाद पारी के 4था ओवर और अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेके नजरुल के लिए नजरुल अपने स्ट्राइक एंड पे और ये मारने की कोशिश और नाकाम इससे पहले ओवर में नजरुल को 2 जीवनदान मिल चुके हैं अब देखना है कि नजरुल उस जीवनदान का कितना फायदा उठाता है और जोर से मारने की कोशिश लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम हुआ और बॉलर अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया 1 रन नजरुल को स्ट्राइक पे जाफर आजाद के गेंद का सामना करने के लिए और ये बहुत ही अच्छी बॉल जाफर को कुछ समझ में नहीं आया बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में एक और डॉट बॉल आजाद के द्वारा
जाफर अपने बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं और शायद उसी के तलाश है उनको। और ये उठा के खेले हैं बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बाहर में दर्शक भी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे भी नहीं हो पाया कैच। और मैं फिर दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आपको कैच लेने का इनाम 50 रुपया है। और फिर से जाफर उठा के खेला है और इसी के साथ विकेट का पतन और जाफर अपना विकेट देखते पवेलियन की ओर जाते हुए आजाद ने एक छक्का खाने के बाद अच्छी कमबैक किए और जाफर का विकेट प्राप्त हुआ उनको। बहुत सटीक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए आजाद और इसी के साथ 4 ओवर के समाप्ति पर 31 रन 31 और स्ट्राइक में नजरुल सोहेल के गेंद का सामना करने के लिए। सोहेल अपने बॉलिंग एंड पे फील्ड में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं और गोविंदपुर प्रखंड के जयराम प्रखंड अध्यक्ष अताउल्लाह अंसारी हमारे मंच में पहुंच गए हैं। मैं सभी से आग्रह करना उनको ताली से जोरदार स्वागत किया जाए। और स्ट्राइक में संगम और सोहेल ने संगम को गेंद डाला और डिफेंस करने के प्रयास संगम को नाकामयाब। एक बार फिर सोहेल और संगम ने इसको खेला है और एक लगता हुआ खड़मान की तरफ 1 रन के लिए। स्ट्राइक में नजरुल सोहेल के गेंद का सामना करने के लिए। और सोहेल का गेंद को उठा के खेला है नजरुल ने और नॉर्मल स्लिंग में गिरा बॉल। बहुत देर हवा में रहने के बाद नॉर्मल स्लिंग में गिरा, कोई खतरा नहीं और नजरुल अभी सेफ है। सोहेल अपने बॉलिंग एंड पे लॉन्ग रन अप के साथ संगम के लिए और संगम को कुछ समझ में नहीं आया और विकेट कीपर भी बीट हुए और इसी के साथ बाय 4 गेंद दंदनाती हुई विकेट बाउंड्री लाइन के पार कर गई। फिर से सोहेल तैयार संगम के लिए और संगम ने इसे डिफेंसिव मोड में खेला है पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 5 ओवर के समाप्ति पे 39 रन 39 3 विकेट के नुकसान पर। तुफेल अपने बॉलिंग एंड पे इससे पहले बहुत अच्छी बॉलिंग किए थे और 2 अतिरिक्त रन इनके उस ओवर में आया था। पहले ओवर में बैट से किसी तरह का कोई रन नहीं था और 2 बहुमूल्य विकेट प्राप्त किए थे। सोहेल एक बार फिर संगम के लिए और अंपायर का इशारा 9 बॉल और नियम के अनुसार इसकी अगली बॉल फ्री हिट होगी। उसमें बैट्समैन सिर्फ एक प्रकार का आउट हो सकते हैं और संगम ने उठा के खेला है फ्री हिट को और उनका फायदा नहीं उठा पाया। कैच हो गए थे लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि किसी तरह का आउट सिर्फ एक प्रकार का आउट हो सकती है। और तुफेल संगम के लिए और संगम ने फिर लेग की तरफ खेलने की कोशिश की है और डॉट बॉल कोई रन नहीं। बहुत सूझबूझ भरी बॉलिंग तुफेल के द्वारा अपने पहले ओवर को जहां से छोड़ के गए थे फिर से वैसे ही शुरुआत की है तुफेल ने
और एक बार फिर संगम के लिए, और संगम में उठा के खेला है और एक लेता हुआ विकेट कीपर के पीछे, और वहां पे थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, कैच ड्रॉप किया है। संगम सेफ अपने क्रीज पे, एक जवानदार उनको भी मिल गया है। और अभी तक फतेहपुर की टीम ने 3 कैच ड्रॉप कर चुके हैं। और क्रिकेट में कहा जाता है कि पकड़ो खुद कैच जीतो मैच, और कहीं ये कैच भारी न पड़ जाए। और नजरुल के लिए तुफैल डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। आज के चीफ गेस्ट टुंडी के विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी पधार रहे हैं, इसलिए मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि उनके स्वागत के लिए आप ताली बजाएं। मथुरा प्रसाद महतो जिंदाबाद, मथुरा प्रसाद महतो जिंदाबाद, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो जिंदाबाद। अभी अभी आपके सामने हमारे टुंडी के विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी हमारे मंच पर पधार रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अभी आपके सामने हमारे मंच पर टुंडी के विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी पधारे हैं, मैं अपने कमेटी की ओर से इनको हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति पर। और संगम ने इसे घूम के मारा है स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन के लिए। कैमरा ही नहीं बनाते एक बार फिर आजाद संगम के लिए, और संगम ने इसको मारा है फिर से, और किसी के हाथ में शानदार कैच, और संगम अपना विकेट, संगम का विकेट का पतन इसी के साथ। ऐसे भी सही नहीं खिला लेगा। और नए बैट्समैन आजम लेफ्ट हैंड आजाद के गेंद का सामना करने के लिए, और ये जोर से मारने की कोशिश हफ्ते की तरफ 1 रन के लिए। दोनों टीम के खिलाड़ीगण कृपया ध्यान दें, जैसे ही एक पारी समाप्त हो जाएगा दोनों ही टीम के खिलाड़ी बीच ग्राउंड पर खड़ा रहेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि टुंडी के विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी एवं लटानी पंचायत के महान समाज सेवी मुखिया जनाब वहीद हक साहब और भी 2 हमारे मेहमान आए हैं, आपसे परिचय करेंगे। इसलिए जैसे ये पारी खत्म हो जाए दोनों टीम के खिलाड़ी बीच मैदान पर इनके स्वागत के लिए खड़ा रहेंगे। और स्ट्राइक में नजरुल आजाद के गेंद का सामना करने के लिए, और ये जोर से मारने की कोशिश, आजाद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया और कोई रन नहीं। और अभी तुरंत हमको सूचना मिली है कि अकबर ने अपने प्राइज में कुछ इजाफा किए हैं और डबल कर दिए हैं। बाहर में कैच लेने वाले को 100 रुपये का नगद इनाम, बाहर में कैच लेने वाले का, चलिए बहुत अच्छा खुशखबरी है कि उनका प्राइज को डबल कर दिया गया है। बाहर में कैच लेने वाले को 100 रुपया, 7 ओवर में 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे का प्रयास रहेगा कि अपने स्कोर में अधिक से अधिक रन जोड़ पाए। और आजम ने
मारने का कोशिश किया, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। एक और डॉट बॉल, गुड्डू अपने बॉलिंग एंड पे आजम के लिए, और आजम ने उसको उठा के मारा है अरे वहां पब्लिक पे का गेंद। खिलाड़ी तैयार, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से 6 रन के लिए, और बाहर में भी कोई कैच नहीं कर पाया है, बाहर में भी कोई दर्शक कैच नहीं कर पाए हैं, इसलिए अंदर का प्राइज अभी सुरक्षित है। और बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए आजम के द्वारा, और थोड़ा सा अपने दिशा से भटके थे गुड्डू, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और एक बार फिर अपने दिशा से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस ओवर में गुड्डू थोड़ा सा अपना दिशा पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, और आजम ने फिर से इसको उठा के मारा है, खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कोशिश, लेकिन उनके हाथ से कैच ड्रॉप हुआ, कोई खतरा नहीं, आजम सुरक्षित अपने क्रीज पे। तुफेल का बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत दूर से दौड़ के आए थे, हवा में ड्राइव भी लगाए थे, लेकिन कैच नहीं हो पाया। और अब स्ट्राइक में नजरूल, गुड्डू गेंद का सामना करने के लिए, और नजरूल ने इसको जोर से मार किया, एज लगने के साथ विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। और इस ओवर में अभी तक सिर्फ एक बड़ा हिट आया है 6 रन का। आजम स्ट्राइक पे, गुड्डू गेंद का सामना करने के लिए, गुड्डू तैयार, और इसको आजम ने मारा है और विकेट कीपर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल, गुड्डू की अच्छी कमबैक, और आजम ने मारा है इसको स्क्वायर लेग फील्ड किया 1 रन के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक पारी खत्म हुई। दोनों टीम के खिलाड़ी से आग्रह कर रहा हूं कि वो फील्ड में रहेंगे, और बाबा और मेरे स्कोर बता रहे हैं कि बाबा 11 का स्कोर 59 रन हुआ है, और फतेहपुर को जीत के लिए 60 का टारगेट। मैं दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी जगह पर बैठे रहें, बीच ग्राउंड में भीड़ न लगाएं, ये सिर्फ मेहमानों के लिए है। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो जा रहे हैं हमारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए। उसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि टुंडी के विधायक श्री बुद्धा प्रसाद महतो जी एवं नगर पंचायत के महान समाज सेवी एवं टुंडी के मुखिया संघ के अध्यक्ष जनाब अहमद हक साहब, और हमारे गांव के जनाब अजीत कुमार मिश्रा और दिनेश रजक, और गोविंदपुर के प्रखंड अध्यक्ष श्री अताउल हक साहब, और ये जो हमारे बाहर से आए हुए हैं गणमान्य व्यक्ति वो खिलाड़ी से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बॉल, बहुत अच्छा। मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे विधायक जी को और मुखिया जी को नाम से एक बार ताली बजा दें। और इसी के साथ पहली बॉल, और दोनों अपना विकेट खो दिए हैं, स्ट्राइक में गुड्डू, और अनवर के गेंद का सामना करने के लिए और गुड्डू ने उठा के खेला है, और ये बहुत ही अच्छा प्रयास कीपर का, फील्डर का, और संभवतः इन्होंने 5 रन बचाया है, बहुत ही अच्छा प्रयास फील्डर का, और अपने फील्डिंग से इन्होंने 5 रन बचाया है। गुड्डू का जोरदार हिट था, इन्होंने गेंद को तारामंडल में भेजा था, उधर से लोलते हुए फील्डर ने बहुत ही अच्छा
फील्डिंग किया और 5 रन बचाया है अपनी टीम के लिए। और मुन्ना अगला विकेट का सामना करने के लिए तैयार और डॉट बॉल डिफेंस करने की कोशिश और मुन्ना ने खेलने की कोशिश किया, विकेट कीपर का दस्ताने में डॉट बॉल, कोई रन नहीं। बहुत ही सटीक लाइन के साथ अनवर बॉलिंग कर रहे हैं और एक बार फिर मारने की कोशिश और एज लेते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में और मुन्ना का भी अपना विकेट फेंक के चला आए हैं। जब एक विकेट गिर गया था, थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत थी। बैट्समैन शबाज अनवर के लिए और ये मारने की कोशिश आड़े बैट से, लेकिन डॉट हुआ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और फतेहपुर का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति पर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खराब शुरुआत कही जा सकती है और रिवर्सिंग हमारा 4 रन के लिए गुड्डू ने बहुत ही अच्छा बैटिंग गुड्डू के द्वारा। और एक और डॉट बॉल संगम के द्वारा, 2 चौका खाने के बाद बहुत ही अच्छा कमबैक, बहुत सूझबूझ भरी बॉलिंग और फिर से रिवर्स मारने की कोशिश और नाकाम गुड्डू, कोई रन नहीं, विकेट कीपर के दस्ताने में। एक बार फिर संगम और गुड्डू ने इसको घूम के मारा है स्क्वायर लीग के बगल से 4 रन के लिए और इस ओवर में 3 चौका अभी तक लग गए हैं। थोड़ा सा दिशाहीन के संगम के द्वारा अभी तक में 4 और गुड्डू की बहुत सूझबूझ भरी बैटिंग। एक बार फिर और इसी के साथ बहुत ही अच्छा ईयर पकड़ नहीं पाए गुड्डू और इन्होंने भी अपना विकेट दे दिए हैं, क्लीन बॉल और संगम का अच्छा कमबैक। 2 ओवर के समाप्ति पर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन के लिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हैट्रिक छक्का लगाने वाले को 501 रुपया सलाउद्दीन जी की तरफ से 5 अपने दूसरा ओवर और पारी का तीसरी ओवर लेकर सवाब के लिए और इन्होंने यर्क बॉल को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है 1 रन के लिए। अपने स्ट्राइक को रोटेट किया सवाब में अनवर एक बार फिर और इन्होंने कवर ड्राइव करना चाहा और डॉट बॉल कोशिश एक तो सभी बैट्समैन के लिए और है कि हमारे अकबर भाई की तरफ से बैट्समैन के लिए हैट्रिक छक्का लगाने वाले को 600 रुपये का मेरा इनाम और इन्होंने कलाई के साथ खेला है और फील्डर का बहुत अच्छा कैच और एक और विकेट का पतन, चौथी विकेट का पतन फतेहपुर का बहुत ही खराब शुरुआत कही जा सकती है। और सोहेल ने इसको उठाया है अनवर अपने बॉलिंग एंड से दौड़ के आए, बहुत ही अच्छा प्रयास किए लेकिन कैच को कैच नहीं बना पाए और थोड़ा सा डिफेंसिव शॉट सब आपके बैट से 1 रन के लिए
और 3 ओवर के समाप्ति पर 16 रन। और सवाल में इसको मारने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। ले कैच ले अब रे उठा के खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ और अनवर के हाथों में सुरक्षित और एक और विकेट का पतन। और फुल टॉस बॉल तो प्रताप समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। जितने डॉट बॉल खेलेंगे टीम पे उतना प्रेशर पड़ेगा। और प्रताप चलकदमी के साथ प्रयास किया था लेकिन असफल, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छा बॉलिंग संगम का इस ओवर में, अपने पहले ओवर में थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और प्रताप ने इसको खेलना चाहा लेग साइड की तरफ, लेकिन बॉल बैट का एज लेते हुए ऑफ की तरफ गए और 1 रन। अपने स्ट्राइक को रोटेट किए हैं प्रताप और स्ट्राइक में सोहेल संगम के बॉल का सामना करने के लिए। संगम का अभी तक घातक गेंदबाजी इस ओवर में, अपने पिछले ओवर को भुला के अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं संगम। और सोहेल ने इसको मारना चाहा लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड का और एक अतिरिक्त रनों में इजाफा फतेहपुर के स्कोर में। और एक फुल टॉस बॉल सोहेल के लिए, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। नो बॉल की तरफ 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 19 5 विकेट के नुकसान पे। और ये वाइड, एम्पायर का इशारा। और थोड़ी सी अपील वहां होती हुई जूम करके देखा था आउट खेल और वहां कुछ अपील होती हुई दोनों इशारा करते हुए गेंद बाउंड के बाहर चली गई है 4 रन के लिए सोहेल के लिए। और सोहेल ने फिर से मारा है इसको उठा के सेकंड पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। फेरो वाइड तक तो देखिए कितना होता है आउट करो भाई, এটা देखिए वाइड तक तो 4 रन चल जाते देखिए 5 रन फेरो फिर देखिए देख वाइड गेलो ना देख वाइड गेलो रे मुन्ना हम जाने ने वाइड। और ये वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। और पॉइंट के ऊपर से 6 रन दंडनीय हुआ छक्का। बहुत देर के बाद फतेहपुर के स्कोर में एक छक्का आया है, शायद इस पारी का पहला छक्का। और अकबर की तरफ से एक पहला छक्का था सोहेल का बैट से, इसलिए उनके तरफ से 200 रुपया सोहेल को मिलेगा। और फिर से मारा है घूम के और ये एम्पायर का इशारा 4 रन। इस बार थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए छक्का मारे बोलो कि पर छक्का 100 रुपया, जितना छक्का मारेगा 100 रुपया। और ये कमर के ऊपर और एक छक्का सोहेल के बैट से निकलता हुआ और बैट्समैन छक्के पे छक्के मार रहे हैं और उनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है अकबर की तरफ से। फिर से सोहेल स्ट्राइक में बॉलिंग का देखा और सोहेल ने इसको उठा के मारा है, लेकिन अनवर के हाथ में सुरक्षित कैच टू फेल नए बैट्समैन। और बाहर में कैच लेने वालों का प्राइज अभी भी है। और प्रताप ने इसको बहुत ही सूझबूझ के साथ कवर की तरफ धकेला है 1 रन के लिए और स्ट्राइक में टू फेल।
कुछ बातचीत करते हुए दोनों बैट्समैन आपस में। छोटा अनवर अपने बॉलिंग एंड पे, तुफैल स्ट्राइक में, और दर्शकों के लिए जो प्राइज था वो अभी सुरक्षित है। कैच लेंगे 100 रुपये का हकदार होंगे तुफैल, और तुफैल ने मारने का कोशिश किया लेकिन नाकाम, कोई रन नहीं। अब 16 गेंद हो गए, 16 लीगल बॉल पे 14 रन। और तुफैल ने रिवर्स मारने की कोशिश किया और नाकाम, कोई रन नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में बॉल। और तुफैल ने उसको जोर से मारने का प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस टाइम पे। फतेहपुर का 7वां विकेट का पतन, 6 का रन रेट चाहिए जीतने के लिए फतेहपुर टीम को। और जामताड़ा की टीम को अपना मैच बचाने के लिए 3 विकेट और थोड़ा सा मिसफील्ड के कारण 1 रन। प्रताप तैयार छोटा अनवर को बॉल का सामना करने के लिए अपने लंबे रन के साथ। छोटा अनवर और एक ग्लांस करने का प्रयास। ओवर के समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति पर 47 रन, 47, 7 विकेट के नुकसान पर। बॉल की वाला पारी के 7वें ओवर लेकर आफ्ताब और राजा ने फुल टॉस को डिफेंस किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। प्रताप स्ट्राइक में, अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। स्ट्राइक में प्रताप के बॉल का सामना करने के लिए, और प्रताप ने उसको खेला है मिड विकेट की तरफ। थोड़ी देर गेंद हवा में रहने के बाद सुरक्षित। प्रताप को 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और राजा ने इसको उठाया है के लिए। इसी के साथ इसको इस छक्के के साथ फतेहपुर का स्कोर 55 रन। राजा के बैट से निकलता हुआ शानदार छक्का, और आफ्ताब फिर से राजा के लिए। और राजा ने इसको डिफेंस करने का प्रयास किया और चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। और राजा ने इसको ढूंढ के मारने में रिवर्स मारने की कोशिश किया और वहां फील्डर ने बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। आफ्ताब फिर से राजा के लिए, राजा तैयार आफ्ताब के बॉल का सामना करने के लिए। और राजा ने इसको फिर से उठाया है स्क्वायर लेग को बगल से, और यहाँ से सुंदर से मिडफील्ड हुआ 68 रन। और फतेहपुर का स्कोर टाई हो गया है। मैच इस समय टाई है, जीत के लिए 1 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 6 बॉल में 1 रन। प्रताप स्ट्राइक में, और प्रताप ने उसको मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ। और इसी के साथ फतेहपुर ने फाइनल जीत लिया है। और इस फाइनल का हकदार फाइनल फतेहपुर 12-11 को 3 विकेट से फाइनल में शिकस्त दी। सभी खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, चल गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा
सोच गाहे तब जय प्रार्थना जय हे जय हे जय हे भारत माता के भारत माता के इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक जी से आग्रह करता हूँ कि वो थोड़ा संबोधन करें। आज पूरे भारतवर्ष में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर बैठ जाओ बहुत सारे जगहों में सांस्कृतिक कार्यक्रम फिर आदि कई कार्यक्रम आयोजन लोग करते हैं। आई थिंक उसी तरह हम पूर्वी टुंडी के फतेहपुर में आर्यन क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में हम लोग उपस्थित हैं। हमारे इस पंचायत के मुखिया जी उपस्थित हैं, हमारे प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पूर्वी टुंडी भी उपस्थित हैं, हमारे गोविंदपुर प्रखंड के भी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित हैं, बाकी सब पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। हमारे आयरन क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट किया और इस टूर्नामेंट में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे समय का आज काफी अभाव है, इसलिए हमने कहा कि भाई पहले हमको दे दीजिए, क्योंकि हमें 3 बजे ही बोला गया था और 3 बजे आए। 2 घंटा ये समय हम आपको दिए हैं। बहुत सारा कार्यक्रम होने की वजह से पूरे कार्यक्रम में हम नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आपका पूरा विजेता और विजेता टीम का हम खेल को देखें तो काफी सराहनीय खेल रहा है। चाहे वो बाबा क्लब के खिलाड़ी हो, चाहे फतेहपुर के खिलाड़ी हो, और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको ये सोच रहा था कि ये खेल हाथ से खेला जाएगा और विजेता हमारा बाबा क्लब होगा। लेकिन ऐसा खिलाड़ी आया जो एक ओवर में 2 छक्का 2 चौके जो अपने खेल को उलट कर रख दिया। और आज इससे साबित होता है कि प्रतिभा हर एक व्यक्ति पर छुपा हुआ है। अगर आप अपने प्रतिभा को पहचाने तो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो, आप जरूर उसमें आगे बढ़िए। इसलिए देश को मजबूत करने के लिए हमें शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है और खेल पर भी देना है। खेल के माध्यम से भी हम आगे जा सकते हैं। इसलिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत सारे खिलाड़ी को हम लोग को देखने का मौका मिला। जिस पर भरोसा था वो नहीं कर पाया और जिस पर नहीं था वो अच्छा प्रदर्शन करके इस खेल को जीत गया। इसके लिए हम दोनों, चाहे वो विजेता हो चाहे वो विजेता, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं और सभी दर्शकों का जिन्होंने भरपूर आनंद इस खेल में लिया, हम तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा आर्यन क्लब और हम फतेहपुर ग्रामवासी माननीय विधायक जी का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार इस खेल मैदान को जिस व्यक्ति ने आप लोगों को सुपुर्द किया है, स्वर्गीय बंकिम बिहारी मिश्रा के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनको अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम विजेता टीम को सामने बुलाना चाहता हूं, जिसे माननीय विधायक जी अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। प्रथम विजेता टीम कप्तान खिलाड़ियों के साथ यहाँ उपस्थित हो जाए।
और अब उस विजेता टीम जो द्वितीय पुरस्कार देकर हमारे लतानी पंचायत के मुखिया और पूर्वोत्तर के मुखिया संघ के अध्यक्ष एनी भाई जी सम्मानित करेंगे। द्वितीय टीम से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द पंडाल के पास पहुंचे। बाबा 11 क्लब आइए। हमें मैन ऑफ द सीरीज हमारे गोविंदपुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अताउल जी से आग्रह है कि वो सोहेल को देकर सम्मानित करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अजीता और दिनेश अजय संयुक्त रूप से देंगे राजा को। राजा मैन ऑफ द मैच, थोड़ा सा जल्दी आएंगे।